अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक तबका ऐसा पाया जाता है, इस कदर अजीबो-गरीब किस्म के लोग पाए जाते हैं कि जो कि आज़ादी को या लिबरल होने को एक बिल्कुल ही अलग सी चीज़ समझते हैं। बिल्कुल अलग से लोगों को फ़ॉलो करना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनके पीछे हद से ज़्यादा पागल होने को बहुत बड़ी कोई एज़ाज़ की बात समझते हैं। ऐसी ही जहालत का मुज़ाहिरा ये कुछ बर्गर किस्म के बच्चे, जिनको मेरा ख़्याल है ना तो उर्दू की अलिफ़ बे की तमीज़ होती है, ना ही किसी किस्म की शायरी की अलिफ़ बे की तमीज़ होती है। लेकिन इनको ये पता होता है कि इनके सामने कौन-सी सेलिब्रिटी बैठी हुई है, और चाहे वो सेलिब्रिटी बैठी हुई अगर इन्हें उर्दू नहीं आती है, बर्गर जो बच्चे होते हैं इन्हें उर्दू तो आती ही नहीं है, इनको इंग्लिश आती है। तो जब इनको उर्दू नहीं आती है, तो अगर वो सामने बैठी हुई शख्सियत उर्दू में इनको गालियाँ भी दे रही है, तो क्योंकि इनको उसका मतलब ही नहीं पता, ये उस पर भी क्लैप करते हुए मिलेंगे आप लोगों को। ऐसा ही कुछ हुआ लाहौर में, जहाँ पर के फ़ैज़ फेस्टिवल के नाम से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इंडिया से जो है ये जावेद अख्तर साहब भी मौजूद थे। अब जावेद अख्तर साहब जब क्या कहते हैं स्टेज पर आए, तो जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, ऐसी गुफ्तगू की कि जो कोई ज़ी शऊर मैं कहूँ तो फिर अगर बर्गर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो फिर उनको मतलब समझ नहीं आएगा। कोई अक्ल और समझ रखने वाला शख्स हो तो वो उसका दिल करेगा कि ये पकड़े और एक दे के जो है ना जावेद अख्तर को लगाए किसी तरीके से। खैर बहरहाल, लेकिन जावेद अख्तर साहब जो कुछ भी बोल रहे थे, तो इनके सामने ये जो बर्गर और क्या कहते हैं उल्टे-पुल्टे किस्म के कार्टून टाइप जो बच्चे थे, इनको सिर्फ़ ये पता था कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लैप करनी है, चाहे ये आदमी कुछ भी बोलता जाए, क्योंकि ये जावेद अख्तर है, क्योंकि ये इंडिया से आया है। तो इंडिया से कोई भी आए, कोई कार्टून आए, कोई नमूना आए, कोई भी उठ के आ जाए शायरी के नाम पर, गानों के नाम पर, किसी भी बात पर, तो उसके आगे सिर्फ़ और सिर्फ़ तालियाँ बजानी है, चाहे वो जो कुछ भी कह रहा हो। इसका अमली मुज़ाहिरा इन्होंने इस तरह से किया कि जावेद अख्तर साहब ने कहा कि इंडिया में मुंबई जो हमले हुए, उनके जो मुजरिम हैं, वो आपके मुल्क में खुलेआम घूमते फिरते हैं। आप मुझे बताएँ कि इस बात में हकीकत है या नहीं, ये तो हम बाद में सोचेंगे। पहले ये सोचें कि ये बात आपके मुल्क के अगेंस्ट हो रही है, इस पे आपको क्लैप करनी चाहिए, ताली बजानी चाहिए, या आपका किस किस्म का इस पे रिएक्शन होना चाहिए? ये जो बैठी हुई ऑडियंस थी, इधर जावेद अख्तर साहब ने ये बात की कि मुंबई हमलों में जो क्या कहते हैं मुजरिमान थे, वो आपके मुल्क में खुलेआम घूमते हैं और आप कुछ भी नहीं करते हैं। इस पर इन सब ने तालियाँ पीटनी शुरू कर दी। इसके फ़ौरन बाद ही जावेद अख्तर साहब ये कहते हैं कि जी, हमने अपने मुल्क में नुसरत फ़तेह अली ख़ान को गँवाया, हमने अपने मुल्क में राहत फ़तेह अली ख़ान को गँवाया, उनको इतनी इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी, लेकिन आपने अपने मुल्क में लता मंगेशकर की जो है उस ऑनर में कोई एक भी तकरीब नहीं रखी। ये बात कहीं से भी क्लैप करने वाली बनती थी? अगर इंडिया में बैठ के हम ये बातें कर रहे होंगे, तो इंडियंस हमारी इन बातों पर क्लैप करेंगे। लेकिन आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा, हमारे ये जो इंतहाई क्या कहते हैं मॉडर्न तरीन और बर्गर टाइप के जो खौफनाक नमूने हैं, इन्होंने इस बात पर भी तालियां बजानी शुरू कर दी और इन्हें वाओ माय गॉड माइंड ब्लोइंग इस किस्म के जो है कमेंट्स देने शुरू कर दिए। ये कितने अजीबो गरीब और बेवकूफ़ किस्म के नमूने हैं। इनके पल्ले कख नहीं पड़ रहा होता कि सामने वाला बात क्या कर रहा है। बस इनको ये पता होना चाहिए कि ये पर्सनैलिटी जो है ये इंडिया से तशरीफ़ लेके आई है, और बस वहाँ पे इनके ज़हन बंद हो जाते हैं। इनको कुछ नहीं पता चलता हमने अब आगे क्या करना है, क्या नहीं। इनको बस ये पता होता है कि ये शख्सियत अगर सामने खड़ी होके गालियाँ भी दे रही है, तो हमने इस पे क्लैपिंग करनी है। और अगर आपको मेरी बात पे कोई शक है, आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ, तो आप ये देखें। अव्वल तो ये तमाम वीडियोज़ जो हैं इस वक़्त इंटरनेट पे वायरल हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जावेद अख्तर साहब कैसे मज़े से हम लोगों को जो है, मैं अगर को एक गलत किस्म की ज़बान में कहूँ तो चूतिया बना रहे हैं आप सबको बैठ के, और आप उस पे क्लैपिंग कर रहे हैं बहुत ही मज़े के साथ। और क्या कहते हैं जो वहाँ पे इंडियन जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है कि कंगना रनावत साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं जावेद साहब के जाने के बाद कि जावेद साहब की आवाज़ में तो मैया सरस्वती बोलती हैं। कोई तो बात है जो इनकी बातों में इतनी हकीकत महसूस होती है, यानी वो हकीकी मायनों में जूते मार के आप लोगों को गए हैं। उसी के बाद जो है कंगना रनावत कहती हैं कि कमाल है जावेद अख्तर साहब पे, दुश्मन को घर में घुस के मार के आए हैं। ये आपको मिला है इनाम, क्योंकि इंडिया से जो कोई भी आता है, वो कोई भी हो, मैं
अल्लाह ना करे, कुत्ता बिल्ली तो नहीं कहूँगी, हर मखलूक जो है अल्लाह ताला की बनाई हुई है, इंसान ही आते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, मुझे नहीं करते तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन ये कहीं पे वो सनद नहीं है कि जो भी इंडिया से आएगा उसको इसी तरह से रिस्पेक्ट दी जाएगी। चलें, हमारे दीन ने हमें यही सिखाया है, हमने अपने दीन और अपनी तरबियत के मुताबिक उन्हें इज़्ज़त देनी थी, यहाँ तक काफ़ी था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि वो आपके बारे में गलत बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, आप उस पर सिर्फ और सिर्फ तालियां बजाते जाएं, चाहे उसका मतलब आपको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो। इतनी बेइज्जती, इतनी जहालत, इतनी कम अज़ कम जो सामने बोल रहा है अगर नहीं समझ में लग रहा तो किसी समझदार से पूछ ही लें कि ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर हमें ताली बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए। बहुत ही अच्छा मज़ाक बनवाया है अपना। इस वक्त सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा मीम्स जो हैं वायरल हो रही हैं, इस बात के ऊपर लोग इतना मज़ाक बना रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जावेद अख्तर ने घुस के पाकिस्तानियों को इतना कुछ बुरा भला कह दिया। और पाकिस्तान का जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा जाहिल तरीन तबका है, जो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझता है, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लिबरल समझता है, वो बैठ के तालियों पर तालियाँ बजाते जा रहे हैं। अक्ल करें, थोड़ी सी तमीज़ करें। जावेद अख्तर साहब को मैं वैसे तो कोई पोइट समझती नहीं हूँ, मुझे तो उनकी शायरी जो है, अगर आम बातें कोई इंसान करे ना, बातों से बातें जोड़ के, जैसे हम काफ़िया मिलाना कहते हैं, तो वो भी शायद कोई शेर का की शक्ल इख्तियार कर लें। जावेद अख्तर साहब की पोइट्री ऐसी नहीं होती कि उससे मुतासिर हुआ जाए या उससे के बारे में कुछ कहा जाए, या मैं ये कहूँ कि वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। एक बड़ा नाम ज़रूर है, एक लेकिन एक बहुत बड़े शायर नहीं है। जो लोग शायरी को समझते हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे। थोड़ी सी आप भी समझ करें, तमीज़ करें, और क्या कहते हैं, कोशिश किया करें कि जब इस किस्म की तकरीब वगैरह आप करें तो उसमें कोई ऐसी पाबंदी लगा दें कि अक्ल शऊर रखने वाले लोग ही उसको अटेंड करें, ताकि इस किस्म की इंसल्ट होने से आइंदा के लिए हम लोग बच जाएं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।